गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू टुडे ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे से होंगे। थर्सडे हो गया है मंडे और आज है कृष्ण जन्माष्टमी। तो सबसे पहले तो हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी टू ऑल। और अभी ब्रेकफास्ट हमने कर लिया, उसके बाद किचन मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। इवन घर की भी क्लीनिंग जो है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। बस जो ये वाला बेडरूम है, मतलब मास्टर बेडरूम, इसकी क्लीनिंग मुझे करनी है क्योंकि बानी सो रही है तो उसकी क्लीनिंग हो ही नहीं पाई। और मुझे ना इस रूम का फैन साफ़ करना बहुत गंदा हो रहा है, इसलिए मैंने इसकी क्लीनिंग नहीं की थी। तो उसकी क्लीनिंग करूँगी। और ब्रेकफास्ट में हमने सिंपल ब्रेड और बटर ही ले लिया था। और परी भी नहा चुकी है, भरत भी नहा चुके हैं। भरत तो चले गए हैं नीचे मार्केट कुछ सब्जियाँ वगैरह लेने के लिए। और मैं बस अभी वाला रूम क्लीन करूँगी, सोच रही बानी को उठाई दूँ क्योंकि उसके बाद फिर पूजा वूजा की तैयारी करनी होती है जन्माष्टमी की। तो नहाऊंगी, फिर उसके बाद सबसे पहले तो बनाऊंगी मैं लड्डू गोपाल जी के लिए भोग। और भोग में हमेशा मैं खीर ही बनाती हूँ और खीर शायद हमारी हमेशा ना जन्माष्टमी पे ही बनती है। उससे पहले अभी मुझे लगता नहीं खीर बनी है, तो खीर बनाऊँगी। और उसके बाद मुझे मार्केट भी जाना है क्योंकि मैंने जन्माष्टमी की शॉपिंग भी नहीं की है लड्डू गोपाल की। बस मार्केट जाऊँगी, उनकी थोड़ी सी मैं शॉपिंग करके आऊँगी और उनका भोग बनाऊँगी। उससे तो चलिए आज के दिन का जो रूटीन है उसके साथ ही अपने आज के ब्लॉग की शुरुआत भी करते हैं। और आज का ब्लॉग होने वाला है जन्माष्टमी स्पेशल। फ़ैन की हालत देख के ऐसे लग रहा है जैसे कि पता नहीं मैंने कितने टाइम से साफ़ ही नहीं किया हो। और अभी मैंने इसको 8 से 10 दिन पहले ही साफ़ किया था, फिर भी इतना गंदा हो गया ये। तो फ़ैन साफ़ करने से पहले मैं जो ये कर्टेन की रोड है ना, इसको भी क्लीन कर दूँगी क्योंकि इसके जो साइड के कॉर्नर है ना, वहाँ पे इसमें डस्ट और साथ में छोटे छोटे जाले भी लग गए थे। क्योंकि होता क्या है ना, जब हम क्लीनिंग करते हैं तो कई बार जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना ये रह जाती हैं, तो इनको साफ़ नहीं कर पाते। और डेली तो कह रही है क्लीन होती भी नहीं है। तो मैंने जो रॉड है उसको अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद जो फ़ैन है ना, इसको मैंने हल्का सा जो क्लॉथ है उसको गीला कर लिया था, उसको साफ़ कर दूँगी क्योंकि फ़ैन भी रोज़ क्लीन नहीं हो पाते हैं, तो हाइट पे होते हैं। फिर तो मैंने यहाँ बेड पे एक छोटा सा स्टूल है वो रखा हुआ था और फिर उस पर खड़े होकर मैंने जो फ़ैन है इसको अच्छे से क्लीन किया है। और बेड के बैक साइड वाली जो ये विंडो है ना, इसको भी मैं साफ़ कर दूंगी। एक्चुअली जो फ्रंट साइड वाली विंडो है ना, वो तो डेली ओपन होती है, इसको हम बहुत ही कम ओपन करते हैं। तो आज मैंने जब ये ओपन की ना तो बिल्कुल भी ओपन नहीं हो पा रही थी। बिल्कुल इसके जो डोर है ना वो जम गए थे क्योंकि बारिश हो रही है, थोड़ी बहुत विंडो गीली वगैरह हो जाती है, उसकी वजह से वो जम गई थी। तो बड़ी मुश्किल से इसको मैंने ओपन किया और फिर साफ़ किया है। तो अब जो बेड की बैक साइड है इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी क्योंकि मैंने फ़ैन साफ़ किए हैं तो फिर डस्ट पूरी नीचे गिरती है, इसलिए इसको क्लीन करना ही पड़ेगा। और साथ में जो बेड के टेबल होती है, साइड टेबल, इसको भी क्लीन कर दूंगी। तो आज मैंने पूरा बेड जो उसके कोने होते हैं ना वो सब अच्छे से साफ़ कर दिए थे। बाकी बेड शीट है वो तो मुझे चेंज करनी ही है, इसलिए फिर उसको मैंने साफ़ नहीं किया, मतलब झाड़ा नहीं था, उसको मैं वैसे ही उठा लूँगी। पानी के 1-2 टेडी भी पड़े हुए हैं बेड पे वॉश करने वाले, इनको वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। और जो मैट्रेस है इनको मैंने बेडशीट से ही झाड़ दिया था जो मेरे को अभी उठानी थी। और न्यू बेडशीट अभी मैंने नहीं लगाई है क्योंकि फ़ैन चला के थोड़ी देर के लिए ना मैं इस रूम में ऐसे ही छोड़ दूँगी बिना बेडशीट के मैट्रेस को, ताकि थोड़ी सी में हवा क्रॉस हो जाए। क्योंकि आजकल मानसून में ना बाहर धूप वगैरह तो लगवा नहीं पाते हैं मैट्रेस को, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैंने फ़ैन चला के छोड़ दिया था। नहा लिया है मैंने और नहा के मैंने सेम वही रक्षाबंधन वाला सूट पहन लिया है, रक्षाबंधन पे पहना था। बस इस पर मैंने इसके साथ प्लाजो में पहन के जीन्स पहनी हुई है। और मैंने जो लिपस्टिक का शेड लगा रखा है, फ़ोन में डार्क दिख रहा है, वैसे है लाइट। और ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, बहुत सुंदर शेड है ये। तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज मैंने पूरे घर की जो क्लीनिंग है वो मॉर्निंग में ही कर ली थी, तो आज डस्टिंग नहीं की थी क्योंकि वैसे ही मानसून सीज़न है तो अब इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं आती है, तो मुझे लग नहीं रहा था कि अभी डस्टिंग की नीड है। लेकिन आज क्या है ना, फेस्टिवल है और फेस्टिवल वाले दिन अगर पूरा घर एकदम चकाचक नहीं दिखे ना तो फेस्टिवल वाली फील आती ही नहीं है। मतलब अच्छे से जब तक अगर क्लीन एंड ऑर्गेनाइज नहीं हो ना तो ऐसे लगता ही नहीं कि फेस्टिवल है। हर एक चीज़ अच्छे से जब मेंटेन हो जाती है ना तो और हम थोड़ा सा फेस्टिवल की तैयारी वैयारी भी कर लेते हैं तो फिर लगता है कि हाँ आज एक फेस्टिवल है, घर में एक रौनक सी भी लगती है। तो मैंने जो लिविंग एरिया है साथ में डाइनिंग एरिया है उन सबको एक गीला क्लॉथ ले लिया था, उससे अच्छे से थोड़ा डस्ट फ्री कर दिया है। और साथ में फ्रिज वगैरह है वो भी क्लीन कर दिया था। और किचन के जो कैबिनेट हैं ये भी थोड़े से मुझे गंदे लग रहे थे, तो मैंने फिर ये भी साथ में ही क्लीन कर दिए थे कि ये सब काम पहले मैं जो डस्टिंग का ही ख़त्म कर लूँगी। उसके बाद अच्छे से अपने हैंड वॉश वगैरह करके फिर मैं किचन में जो मुझे लड्डू गोपाल जी के लिए मतलब लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए प्रसाद बनाना है, फिर मैं वो बनाऊँगी।
चलिए जी, अब आ गई हूँ मैं किचन में। अब मेरे को खीर बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ना चावल भिगो के रख दूँगी। और वानी सुबह से जब से सो के उठी है तब से उसने एक ही रट लगा रखी है, आज लड्डू गोपाल जी का बर्थडे है तो मम्मा बताओ उनको कब नहलाएंगे। तो जो जन्माष्टमी का फेस्टिवल होता है ना, बच्चे तो बहुत एक्साइटेड होते हैं उसके लिए। और अभी भी किचन में आके वो मुझसे यही पूछ रही थी। तो यहाँ पे मैंने चावल भिगो दिए खीर के लिए, साथ में भरत कुछ सब्जियां लेके आ गए थे, वो मैंने रख दी हैं वॉश करके। और अब यहाँ पे चावल मैंने करीब 20 मिनट भिगोए थे। उसके बाद अब खीर बनाने की करते हैं तैयारी। तो यहाँ पे पहले मैंने करीब 1 लीटर दूध बाउल मतलब पतीले में डाल दिया है। और उसके बाद जो मैंने चावल भिगो के रखे थे उनको 2-3 बार पानी में अच्छे से वॉश किया और उनको डाल दिया है दूध में। और बस वही है, चावल थोड़ी देर पक जाएंगे। उसके बाद फिर इसमें थोड़ा और दूध ऐड करेंगे, थोड़ी थिक हो जाएगी, फिर थोड़ा सा और दूध ऐड करेंगे और फिर अपना इसमें इलायची पाउडर मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पे खीर ना बन चुकी थी, ऑलमोस्ट 80% पक चुकी है। अब इसमें मैंने डाल दिया है थोड़े से जो इलायची होती है वो घर पे ही पीस के मतलब उनको कूट लिया था और फिर खीर में ऐड कर दिया। और ऊपर से अब इसमें मैंने अच्छे से ड्राई फ्रूट डाल दिया है खीर में। और खीर यहाँ पे मेरी बनके हो गई है तैयार, यानी कि लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए जो मैंने खीर बनानी है वो मैंने बना के तैयार कर ली है। मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए जो खीर है वो मैंने बना के रख दी है और पूजा की थाली भी निकाल के रख ली है। बस अब हम लोग मार्केट जाएंगे, कृष्ण जी के वस्त्र वगैरह में लेके आने हैं। तो बिल्कुल जो घर के नियर मार्केट है ना वहीं जाने वाले हैं। बानी को नहीं लेकर जाएंगे, बानी रहेगी अपने पापा के पास घर पे, इससे छुप के जाने वाले हैं ताकि इसको पता ना लगे। अब इसको पता लग रहा है बट मैं इसको टाल दूँगी। और कहीं नहीं जा रहे हम, अरे शाम को मंदिर जाएंगे ना जय जय करने, वहाँ की बात कर रही हूँ। ओके, तो बस अभी 5 मिनट किचन से आई हूँ तो स्वेटिंग सी हो रही है, रेस्ट करते हैं, पानी वानी पीते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे कृष्ण जी के वस्त्र लेने। पानी को जैसे ही मैं बात करने लगी ना वो आगे उसको पता लग गया कि हम लोग मार्केट के लिए निकलने वाले हैं। और अब मैं और परी बानी से छुपते छुपाते जा रहे हैं मार्केट और लड्डू गोपाल जी के लिए करेंगे शॉपिंग। तो मार्केट में फेस्टिवल के टाइम पे जो एक रौनक होती है ना, तो आपको शॉपिंग नहीं भी करनी है फिर भी आप मार्केट आओगे ना और वहाँ की रौनक देख के और जो फेस्टिवल वाला एक एनवायरनमेंट होता है ना, सच में देख के बड़ा मज़ा सा आता है। मार्केट से हम लोग वापस आ गए और मेरा एक आ रखा है पार्सल। तो मैं सोच रही थी इसको कल आराम से खोलूँगी, आज तो फेस्टिवल भी है और थोड़ा सा बिजी भी हैं। लेकिन बानी बिल्कुल भी नहीं मान रही थी, रो रही थी कि इसको खोलो और अभी ही खोलो। तो उसको लग रहा था कि बस इसके अंदर कुछ भी है चाहे बट उसको दिखा दो। तो वो वही था कि मैंने अभी इसको मना किया तो वो नाराज़ हो गई और जाके बालकनी में बैठ गई थी नाराज़ होके। फिर मैंने भी सोचा चलो इसको ओपन कर ही लेते हैं, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। और ये देखिए जैसे ही मैं ओपन करने लगी वो आ भी गई है और अपने हाथ में उसने पकड़ा हुआ अपना नेशनल फ्लैग जो उसके स्कूल फंक्शन में था, अभी तक इसने संभाल के रखा हुआ है ये। बट यहाँ पे क्या हुआ ना, जैसे मैंने ये जो आइटम मंगवाई थी किचन से रिलेटेड एक्चुअली कोई आइटम ये, तो मैंने खोली तो थोड़ा सा ये डैमेज थी। तो मैं अब इसको देखती हूँ या तो इसको रिटर्न कराऊंगी या फिर इसको एक्सचेंज करके दूसरा मंगवाऊंगी। इसलिए फिर मैंने भी ज़्यादा दिखाई भी नहीं खोल के, वैसे थोड़ी बहुत अभी देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या चीज़ है। तो एक बार इसको मैं देखती हूँ, भी एक्सचेंज करवा लूँगी, उसके बाद फिर आपके साथ भी मैं शेयर करूँगी कि मैंने क्या मंगवाया था। और शाम तो हो ही गई है, तो सबसे पहले जो रात के डिनर के लिए सब्ज़ी बनेगी ना वो मैं बना के रख लूँगी। मसाला पनीर बना रही हूँ और सोचा था साथ में पूड़ी बनाऊंगी क्योंकि फेस्टिवल है तो थोड़ा सा फेस्टिवल में ऐसा खाना अच्छा ही लगता है बनाना। लेकिन सब ने मतलब परी ने और भरत ने मना कर दिया कि मटर पनीर होता तो पूड़ी अच्छी लगती, लेकिन मसाला पनीर के साथ या तो नान अच्छे लगते हैं, रोटी अच्छी लगती है या फिर राइस। फिर मैंने कहा चलो सिंपल रोटी ही बना लेंगे, लेकिन रोटी तो वही है जब खाएँगे उसी टाइम गरम गरम बन जाएगी। लेकिन सब्जी में बना के रख लूँगी क्योंकि फिर उसके बाद पूजा की तैयारी भी करनी है। और बानी ने सच में हमें परेशान कर दिया कि कब पूजा करेंगे। तो वो बेचारी तो सुबह से इस वेट में ही बैठी हुई है कि कब लड्डू गोपाल जी को नहलाएंगे और उनको श्रृंगार करेंगे और उनको झूला झुलाएंगे। तो हमने यहाँ पे जो मंदिर है, जो दिवाली की मालाएं थी ना, उन्हीं से ही डेकोरेट कर लिया था मंदिर को। और अब पूरी तैयारी हमने यहाँ पे कर ली है पूजा की।
और जो कृष्ण जी का झूला है ये परी ने बनाया है। हमेशा वो खुद से घर पे ही बनाती है। इस बार मैं शूट करना भूल गई क्योंकि उसने बना के रख लिया था। हर बार वही बनाती है, मार्केट से हम खरीदते ही नहीं हैं। और अब फाइनली वानी का इंतज़ार ख़त्म हुआ। लड्डू गोपाल जी को मैडम स्नान करा रही हैं। फिर उसके बाद बड़ी प्यारी सी जो मैं उनके वस्त्र लाई हूँ ना, इस बार मैं थोड़े से मल्टी कलर में, मतलब पीकॉक वगैरह बने हुए वैसे लाई हूँ। लास्ट टाइम शायद मैं ऑरेंज कलर की लाई थी। इस बार फिर हमने ये वाले इनके लिए वस्त्र लिए हैं और पूरा अच्छे से अब उनको तैयार कर दिया। यहाँ पे तो परी ने किया है, बानी ने किया, और साथ में परी उसकी हेल्प करवा रही थी क्योंकि वो मान ही नहीं रही थी उसको ही सब करने दो। और जितना मुझे पता है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पूजा की है। पूरे विधि विधान से मुझे नहीं आती है, बट वही एक श्रद्धा और एक आपका जो भाव है वही भगवान के आगे मायने रखता है। बाकी भगवान से क्या ही छुपाए, वो तो सृष्टि करता है। उनके आगे क्या सच क्या झूठ और क्या ही उनसे छुपाना, वो तो सब जानते हैं। तो बस इस तरह से हमने कृष्ण जी का जन्मोत्सव अच्छे से सेलिब्रेट किया है। साथ में कृष्ण जी के भजन भी लगा रखे थे हमने, लेकिन वो ये फ़ोन में ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं। तो फिर बस अब हमने यहाँ पे अच्छे से अपना कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया और हम जाएंगे मंदिर। और अब हम परी और बानी को लेकर मंदिर आ गए हैं। परी तो बड़ी हो चुकी है तो इतना उसको ना एक्साइटमेंट अब नहीं होती, लेकिन बानी भी छोटी है ना, तो उसको तो ये सब नया है उसके लिए, तो उसको ये सब देखना होता है। तो फिर हम लोग उसको लेकर आ गए थे दोनों को, मतलब मंदिर। तो छोटी छोटी सी क्लिप मैंने यहाँ पे शूट की थी, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, हम ज़्यादा रुके भी नहीं थे, बस हमने यहाँ पे माथा टेका फिर हम लोग घर वापस आ गए थे। और वानी को कृष्ण जी को झूला भी झुलाना था, तो उसने अपना बस वो मन की जो उसकी इच्छा थी वो उसने पूरी की है। और फिर हमने माथा टेक कर हम लोग घर आ गए। घर आके ना भी करीब 12 बजे हैं और इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी, बहुत तेज़ आंधी भी आ गई थी। मतलब जैसे हम लोग सुनते आए ना कि कृष्ण जन्म के टाइम पे ऐसे हुआ था, हमने बुक्स में पढ़ा है, टीवी में देखा है, तो सेम वही मंजर आज भी था। इस टाइम पे काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और काफ़ी तेज़ आंधी आई थी। और वैसे भी जन्माष्टमी वाले दिन बारिश तो होती ही होती है, ऐसा कहते हैं कि उस दिन बारिश ना हो ये तो हो ही नहीं सकता है। बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है बाहर और कल बच्चों का स्कूल भी है, तो इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो आज का कृष्ण जन्माष्टमी का ब्लॉग है अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, साथ में चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर देना। फिर मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड राधे राधे, एंड वंस अगेन हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल।